रह गई बात पहचान लेने की। आप फरमाते हैं ये तो दुनिया की भीड़ है, वक्त आ लेने दे, कयामत में आवाज देगा, जहां से आवाज देगा अख्तर रजा वहीं से हाथ पकड़ के पहुंचा देगा। असद भाई, कुछ लोगों को हैजा हुआ था ताजुश शरिया के दौर में, ताजुश शरिया के दौर में कुछ लोगों को हैजा हुआ। हाँ, बाद में तो हुआ ही हुआ, उनके सामने हुआ। और वो हैजा क्या था मैं बताऊं। कुछ लोगों को ज्यादा काबिलियत हो जाती है तो फिर उन्हें भी हैजा हो जाता। उसमें हुआ क्या, जब आपको काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद कहा गया तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये इस मनसब के लायक नहीं है। कहा क्यों? कहीं अपनी आंखों से देख नहीं पाते, और जो देख नहीं पाता उसकी तहारत मुकम्मल नहीं। ये एतराज था कुछ लोगों का। लेकिन हैरत होती, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे, कि जी इनकी तहारत भी कामिल नहीं। इसका जवाब भी मिल गया। बरेली पाकिस्तान का एक आदमी हुजूर ताजुश शरिया से मुरीद हो गया। तो कुछ लोगों को बीमारी होती है ना, अपने पीर को दूसरे के पीर पे फौकियत देने की। एक सबक याद रखना, ये गुलाम दे के जा रहा है, अपने पीर को छोड़ना मत, दूसरे के पीर को छेड़ना मत। हाँ, अगर किसी का पीर गलत भी है तो तुम उसे मत कहना, इसलिए कि तुम उसके बुरे को बुरा कहोगे, वो बदले में तुम्हारे अच्छे को बुरा कहे। मैं हाथ मिलाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम्हारी वजह से अगर किसी ने हमारे मुर्शिद को गाली दी तो उसके पीर की साथ पूछते भी मेरे मुर्शिद के सर के एक बाल के बराबर नहीं हो सकती। तो ऐसा ना हो कि कोई हमारी वजह से हमारे मुर्शिद को गाली दे। तो किसी के पीर को छेड़ना मत, अपने पीर को, अपने पीर को, सारे बोले अपने पीर को छोड़ना मत। इंसाफ की बात करने लगा हूं तो मुरीद हुआ एक पाकिस्तान में, दूसरा कहने लगा वो किसके मुरीद हो गए। उनसे मुरीद होते हो, पहली बात तो ये कि वो दुपट्टा और कपड़े पकड़वा के मुरीद करते हैं, और दूसरी बात ये है कि अगर उनसे मिलने का मौका हो, दिल करे तो कभी मिल भी नहीं सकते। और बता यार, जिसे भीड़ में ये पता नहीं कौन मुरीद कहां हो रहा है, तो फिर उससे फायदा क्या? जब वो यहां नहीं पहचानेगा तो कयामत में कैसे पहचान ले? उसके दिमाग में ये बात डाली ना तो उसके भी समझ में आ गई, यार बात तो सही कही। मगर वो चक्कर में था कोई फसलाना पीर मिल जाए, कोई सालाना पीर मिल जाए, जो खुद 6 महीने पे घर टहलने आए, बिन बुलाए चला आए। कीमती चीजें तो मेहनत से मिला कर, हीरे समंदर की तह में मिला करते। समझ रहे मेरी बात? तो वो उसकी समझ में बात आ गई कि बात सच कही है भाई, पीर बदल लेते हैं। फिर चलो तुम ही पीर बताओ, कल देखेंगे किधर जाना है। जिधर लेटा ना, अल्लाह अकबर, आंख लगी ख्वाब में मेरे तेरे मुर्शिद हुजूर अख्तर रजा खां ताजुश शरिया तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर, फरमाने लगे कहो प्यारे क्या बातें हो रही थी? ये कह रहे थे ना कि हमने हाथ में हाथ नहीं लिया तो पहचानेंगे कैसे? आप फरमाते हैं सुन, तू जिस जगह बैठा था वो जगह फला थी, और जो तेरे बाईं जानिब था उसका नाम ये था, जो तेरे दाहिनी जानिब था उसका नाम ये था, जो तेरे आगे बैठा था उसका नाम ये था, जो तेरे पीछे बैठा था उसका नाम ये था। रह गई बात पहचान लेने की। आप फरमाते हैं ये तो दुनिया की भीड़ है, वक्त आ लेने दे, कयामत में आवाज देगा, जहां से आवाज देगा अख्तर रजा वहीं से हाथ पकड़ के पहुंचा देगा। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहू अकबर। और बात सुनो, ये होते हैं जिनकी नजर दिल पे भी हुआ करती है, जो जाहिर भी देखते हैं बातिन भी देखते हैं। हाँ, मैंने अपने मुर्शिद की फितरत में बेनियाजी देखी। लोग सोचते भीड़ लगे हमारे दाएं बाएं, लेकिन ताजुश शरिया के पास जब लोग आते तो हुजूर ये लोग मुसाफा करने चाहते हैं, ठीक है मिलाइए।
मुसाफे के बाद खड़े हो जाते तो कोई कहता नहीं था हजरत लोग खड़े हैं, किसी ने नहीं बताया। हम पढ़ते थे बुखारी शरीफ उस वक्त हजरत से, कभी ये कहने का मौका नहीं मिला हजरत लोग खड़े हैं। खुद हजरत फरमाते थे जाओ जाके बच्चों के लिए कुछ रोजी तलाश करो, बगैर बताए खुद कहते थे जाओ रोजी तलाश करो। और फिर भी लोग नहीं जाते थे तो हिम्मत थी कोई बोल जाए, सब चुप होते थे। तो आप फरमाया करते थे ये कोई लंदन या पेरिस है जो यहां तुम खूबसूरती तलाश कर रहे हो? जितनी देर मेरे पास रहोगे इतनी देर जाके बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश कर लो। कभी नहीं चाहा लोगों का वक्त बर्बाद हो, कभी नहीं चाहा कि उनका वक्त जाए हो। और कभी कभी फरमाया करते थे अगर ये लोग पीरों के पास बैठे रहेंगे तो फिर बच्चों के लिए हलाल रोजी कहां से लेके आए? ऐसी बेनियाजी। अल्लाहू अकबर। मेरे मुर्शिद फरमाने लगे कि ये तो दुनिया की भीड़ थी, कयामत का वक्त आ लेने दे, जहां से आवाज देगा वहीं से उठा लेंगे आकर के। अल्लाहू अकबर। फिर आप फरमाने लगे कि रह गई बात मुलाकात की, मुलाकात की बात रह गई तो असजद मियां का नंबर ले लेना। जब कभी दिल किया करे फोन करने के लिए तो फोन कर लिया करना, मुझसे बात हो जाया करेगी। अल्लाहू अकबर। इतने कहते कहते उसकी इंजीनियर की आंख खुल गई। जब इंजीनियर की आंख खुली बस फिर क्या था, सुबह ही उठा, टिकट लिया, बरेली शरीफ आ गया। और ताजुश्शरिया की खिदमत में आके जब सलाम किया, हुजूर ताजुश्शरिया आवाज सुनते ही मुस्कुराने लग जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं। जब मुस्कुराए उसने ख्वाब बयान किया, ख्वाब बयान उसने किया, हजरत मुस्कुरा रहे हैं। और आखिरी बात कहते कहते वो कहने लगा हजरत जब बात आपने बता ही दी थी, मुलाकात का रास्ता अख्तर रजा असजद रजा से कह दिया था कि उनका नंबर ले लेते तो हुजूर नंबर भी आप दे देते। तो फरमाते सुन, जल्दी मुझे नहीं थी, जल्दी तुझे थी। तेरे दरवाजे पे आके इंजीनियर ने जो दस्तक दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। दिल भी जानते हैं, दल भी जानते हैं। वाह वाह वाह। हाँ, ऐसों के हाथ में हाथ दे, फिर देख मुकद्दर कैसे रोशन होते हैं। हाँ, फिर देख मुकद्दर कैसे रोशन होते हैं। और खुदा की कसम न पूछ इन खरकपोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। वाह वाह वाह। वो एक शख्स का बेटा देख ही नहीं पाता था, वो लेके ना अपने बच्चे को बरेली शरीफ आ गया। ताजुश्शरिया की बारगाह में दुआ फरमा दे, बच्चा देख नहीं पाता। आपने फरमाया जाओ जाओ बाबा, यहाँ पे दीन का काम हो रहा है, यहाँ क्या करामतें लुट रही हैं? अल्लाह अकबर। फरमाते जाइए। वो रोने लगा, कहने लगा हुजूर वापस बाद में जाऊंगा, पहले दुआ कर दे। आपने फरमाया वादा कर। कहा क्या? कि अपने बच्चे को दीन का आलिम बनाएगा। उसने कहा वादा है। फिर आपने सर पे हाथ रखा, फरमाया जा अपने बेटे को आलिम बनाना। ये दुआ दे के बच्चे को रुखसत किया ना तो बच्चा पहले उंगली पकड़ के आया था, अब जब वापस चला ना तो अपने जूते खुद तलाश कर रहा था। जब खुद जूते तलाश कर रहा था, बाप ने कहा बेटे क्या कर रहे हो? कहा अब्बा जूते ढूंढ रहा हूँ। बाप ने बेटे का माथा चूमा, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? कहा अब्बा मुझे दुनिया दिखाई दे रही है, अब्बा मेरे जूते यहाँ रखे थे। बच्चे ने जब बात बताई वो दौड़ के मेरे मुर्शिद के कदमों तक पहुंचा। आपने फरमाया जा चुपचाप चला जा, करामत दिखाने नहीं बैठे, हम तो यहाँ मुस्तफा की दीन की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, अगर वो करामत दिखाने पे आए तो पत्थर बोलने लग जाए। करामत दिखाना मकसद नहीं, दीन के लिए बैठे हैं। और जब वो चला उसने कहा लोगों अजमेर बाद में जाना, वो देखो मोइनुद्दीन का एक गुलाम बरेली में बैठा हुआ है। हाँ, जो यहाँ बैठे बैठे अंधों को आंखें बांट रहा है। अल्लाह अकबर। ये शान अल्लाह वालों की है।